5 मई से ही लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी थी। इसे कम करने की लगातार कोशिशें भी हो रही थीं, पर किसी ने सोचा न था कि चीन सीमा पर खूनी जंग शुरू हो जाएगी। सोमवार की बातचीत में तय हुआ था कि गलवान वैली से चीनी सेना पीछे हटेगी। सूत्रों के मुताबिक 15 जून की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने PP-14 पर पहुंचे, लेकिन चीनी सैनिकों की मंशा कुछ और थी। वहां मौजूद चीनी सैनिकों ने लाठी, पत्थर और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से हमला बोल दिया। उस वक्त चीनी सैनिकों की संख्या 3 गुनी थी और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 40 मिनट बाद भारतीय सैनिकों ने भी पलटवार किया। 43 चीनी सैनिकों को नुकसान की खबर है। कई सैनिक श्योक नदी में बह गए। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त भारतीय और चीनी सेना के बीच में जबरदस्त तनाव है। दरअसल 15 जून को चीनी सेना की तरफ से एक उकसाने वाली कार्रवाई के बाद दोनों सेनाओं में जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से 45 सैनिक मारे गए हैं। चीन और भारत सेनाओं के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। उस दौरान जब देर शाम लोकल कमांडर स्तर की बातचीत खत्म होने के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना की तरफ से कोई हरकत हुई, जिस हरकत को रोकने के लिए भारतीय सेना के 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद चीनी सेना को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सेना की काफी तैयारी थी, जिस पर शुरुआती हमले में भारतीय सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सेना सूत्रों के मुताबिक LAC पर भारी तनाव है। बातचीत से कुछ नहीं निकला। गलवान घाटी में कुछ भी नहीं बदला। सेना मोर्चे पर तैनात है। लद्दाख के साथ साथ LAC के सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इसमें तीनों सर्विसेज का मामला इन्वॉल्व है। एयरफोर्स ऑलरेडी वहां है, ऑलरेडी चारों तरफ है। नेवी अपने पूरी सतर्क है और यहां तक जहां तक की सुझाव हम यही देंगे कि इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। नेगोशिएटिंग अगर अब बात आगे बढ़ती है तब। गलवान घाटी में खूनी झड़प पर सेना ने बयान जारी कर बताया कि 15-16 जून की रात जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। LAC पर तनाव से दिल्ली में हलचल है। कल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की अलग से मुलाकात हुई। CCS की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी में नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर बनी आम सहमति से पलट गया। 15 जून 2020 की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई, क्योंकि चीनी पक्ष ने वहां की यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अगर उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन सावधानी से किया जाता तो दोनों पक्षों को जो जानी नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था। 1975 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर तनाव इतना बढ़ा कि खून बहा जाने गईं। सोनमर्ग में अशरफ वानी और धारचूला से मंजीत नेगी और दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। खबर आ रही है, ये बड़ी खबर भारत चीन सीमा से आई है। ये बड़ी खबर गलवान घाटी की उस 15 जून की रात की घटना से जुड़ी हुई है जब कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे। हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार रेजिमेंट ने जब कर्नल संतोष बाबू की हत्या का बदला लेने के लिए चीनी कैंप पर हमला किया तो उनके साथ फील्ड रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के भी जवान थे और ये सभी सिख जवान थे जिन्होंने जाके न केवल चीनी खेमे पर हमला किया बल्कि वहां से एक अफसर को उठा लाए ताकि जो भारतीय जवान चीन की कैद में उनको छुड़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और फील्ड रेजिमेंट के जो जवान थे सब सिख थे और
इन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर लड़ाई लगी चीनी जवानों से और एक चीनी अफसर को उठा लाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। नीरज, क्या अपडेट है? मैं चिड़ियन से बाज लड़ा हूं, 1.25 लाख से एक भेड़ा हूं। बिल्कुल विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो ये कहावत थी, ये बिल्कुल उन्हें सिद्ध कर दी इस लड़ाई के दौरान। जो जानकारी मिली है हम लोगों को कि जो 16 बिहार रेजिमेंट के बारे में तो हमें जानकारी ही है कि उनकी पूरी पलटन गई थी, लेकिन साथ में वहां पर पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी तैनात थे और साथ ही जो फील्ड रेजिमेंट होती है, छोटी तोप होती है, उनकी रेजिमेंट भी तैनात थी, उसमें भी 6 सैनिक थे। ये सब भी इस जो बिहार रेजिमेंट की पलटन के साथ गए थे। वहां पर जब चीनी खेमे में गए थे, जब हमला करने के लिए, जब वीरगति को प्राप्त हो गए थे कर्नल संतोष बाबू बदला लेने के लिए, तो उस वक्त जब अहम जो भूमिका निभाई, इन्होंने भी निभाई बिहार रेजिमेंट के साथ साथ। और ये जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक जो चीनी अफसर थे, क्योंकि हमारे 10 के करीब सैनिक जो थे बंधक बनाए हुए थे पहले से ही, जैसा कि सब जानते हैं चीनी सेना ने, तो उसी के बदले में ये बनाया जा रहा है कि जब लड़ाई चल रही थी तब ये जो सिख सैनिक थे, ये वहां से एक चीनी अफसर को उठाकर ले आए थे उस दौरान जो लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद जब नेगोशिएशन हुई दोनों तरफ से सुबह में, यानी कि 16 जून को, उसके बाद तब अहम भूमिका निभाई कि जो चीनी सेना ने भी हमारे जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया। जैसे कि खुद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी बताया था कि दोनों की अदला बदली हुई थी, उसमें ये अहम भूमिका निभाई थी। ये जानकारी अब सामने निकल कर आई है।